अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं एनी अरशद एक नए दिन नए व्लॉग के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँ। और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के बाद थोड़ी मसरूफ़ियत थी। अभी घर का हाल देखें आप क्या हो रहा है। बच्चे अभी सो के उठे हैं। इशाल अपनी कलरिंग कर रही है और टाइम तकरीबन मगरिब होने वाली है कुछ देर बाद। बच्चे स्कूल से आके खाना वाना खा के नमाज वमाज पढ़ के सो गए थे। उसके बाद अभी बच्चों ने उठे हैं, मैंने उठाया है। तो ये हमारे यहाँ सो रहे थे। बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। देखें, ज़मीन पे नहीं बैठो बेटा, बीमार हो जाओगे। तो आजकल इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस ऐसा ही है, बच्चे की रूटीन आउट हुई हुई है बहुत। फिर सर्दियाँ भी थोड़ी आ गई हैं, घर में बहुत ठंड होती है। तो बस बच्चे जो है वो यहाँ अपना फोल्डिंग बेड ऑन कर लिया उन्होंने। हमाद ने यहाँ सो गए थे और आहद इधर सो रहे थे। अभी अभी आहद उठ के गए हैं बेड पे। यहाँ इशाल मेरे पास सो रही थी। मैं तो भाई अपना ब्लैंकेट वगैरह नहीं लेती हूँ, जो मुझे तो लिहाफ की आदत है, तो मैं तो लिहाफ ही लेती हूँ क्योंकि मुझे उसी में सुकून मिलता है। और असल में पता है क्या, मुझे कुछ प्रॉब्लम भी है डस्ट एलर्जी की। और ये मैंने दाल भी नहीं है, अभी मैं दाल चढ़ा दूँ जल्दी से। इधर की लाइटें ऑफ़ हुई हुई हैं और बच्चे बैठे हुए हैं। चलें देखें, घर पूरा साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, हमारा किचन भी पूरा साफ़ पड़ा हुआ है। और मैं लाइट्स ऑन कर लूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, तो लाइट्स हो गई ऑन, ठीक है। अभी मैंने डेगची निकाल दी है और मैं दाल चढ़ाती हूँ। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया था और ये मैंने फ़िश दिन में ही मैरिनेट करके रख दी थी। मैंने कहा बच्चों के लिए दाल के साथ फ्राई करेंगे। सो बच्चों को दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी कैट्स हैं। ये बीमार हो गई थी बेचारी। अभी इनको डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इनके एयर इन्फेक्शन हो गए थे, तो अभी इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आज कपड़े भी थोड़े धुलवाए मैंने मासी से, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं। सो इसी हटो बीच से, सर्दियों के थोड़े बच्चों के कपड़े निकलवा के मैंने वॉश करवाए, हैंड वॉश। एरोप्लेन आ रहा है। ओ, एरोप्लेन नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे। चलो अंदर आ जाओ, अज़ानें होने वाली हैं थोड़ी देर में। चले, अच्छा बस यही है। बस बच्चे स्कूल से आके सो जाते हैं। अभी इनके सर आ जाएंगे, कारी साहब आएंगे। तो बस ऐसा ही बस बिज़ी लाइफ चल रही है। मैं दाल बनाती हूँ। चलो बेटा, आप लोग ने बिस्तरा वगैरह अपना समेट लो। आप लोग उठ गए हो तो, या मैं उठाऊँ ये भी। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। आहद से मिलें, आहद को बहुत तबीयत ख़राब है। आहद बताएं, लेकिन आप ये आहद की हरकत देखें कि अभी भी मैंने गर्म ट्राउज़र दिया है पर आहद चड्डे में बैठा हुआ है शॉर्ट्स पहन के। क्यों आहद को बहुत बुखार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोको, हाय कोको, क्या हो रहा है? तबीयत कैसी है आपकी बिल्लो? अच्छा भाई, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है कि हमारी ये दोनों बिल्लियाँ हैं। फ्लफ़ी, हमें जिनसे हमने ली थी उन्होंने हमें कहा कि एक कैट और एक ये कोको को कहा था ये जो है वो बिल्ला है और ये बिल्ली है। तो हमने पेयर लिया था पूरा। हमने कहा चलो अच्छा है, इनका पेयर होगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब ये दोनों बिल्लियाँ हैं और अभी ये दोनों बीमार भी हैं, इनके एयर इन्फेक्शन हुए हुए हैं। तो अभी इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। इसी दूर हटो आप इनसे। चलो मिलते हैं आपसे किचन में। येशी, अपनी बाइक उठाओ बेटा, यहाँ से लेके जाओ बाइक। मैं बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, इतने टाइम से मिली नहीं थी। और लाइट्स ऑन करो बेटा रूम की सारी। ये देखें, मैंने अपना लाउंज थोड़ा सा सेटल किया था क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, ज़मीन पे नहीं बैठा जाता है। तो यहाँ पे हालांकि कारपेट था बिछा हुआ बट इस पे नहीं बैठा। हाँ हेलो भाई, इशाल ने बहुत तंग किया हुआ है, बहुत शरारती होगी ये इशाल। चलें मिलते हैं आपसे। मैं दाल चढ़ा लूँ क्योंकि फिर मगरिब हो जाएगी और मगरिब एक दफ़ा हो गई तो फिर इनके कारी साहब आ जाएंगे, फिर इनके सर आ जाएंगे, फिर मैं खाना बनाने का बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं दाल चढ़ा दूँ और फटाफट फ़िश फ्राई करती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और दुआ कीजिएगा बच्चों की तबीयत सेट रहे। अभी मेरा इरादा तो था यहाँ पे एक एलईडी लगाने का लाउंज के लिए, बट अभी मैंने जो है ये सोफ़े लिए हैं तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद देखेंगे। ये देखें रूम का अशर देखें, पूरा ये साफ़ पड़ा हुआ था घर भी। पर अब मैंने ये अपना ना एलईडी इस रूम में लगा लिया है। इसलिए लगा दिया है क्योंकि मुझे आदत है टीवी देखने की
और ज़रा बैठ के सुकून से। और वहाँ पे जो है लाउंज में ठंड बहुत होती है यहाँ, तो ये कि पर्दा वगैरह डल जाता है, तो ये रूम अच्छा मतलब गर्म रूम है हमारा बिल्कुल ना, तो इधर ठंड नहीं आती है। सो इस वजह से जो है मैंने यहीं सेट कर लिया है। फिर बच्चे भी यहीं अपनी, वैसे भी ये लोग अपने उसमें रूम में नहीं सोते हैं, वो रूम ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये लोग यहीं फोल्डिंग बेड लगा के रात में भी यहीं सोते हैं। 2 फोल्डिंग बेड आराम से आते हैं यहाँ पर, दोनों सो जाते हैं। और बेड के ऊपर मैं, इनके पापा और ऋषि सो जाते हैं आराम से। बड़ा बेड है ये, डबल बेड है, किंग साइड है, तो ये किंग साइज़ बेड है, अच्छा है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और देखते हैं कि आगे क्या रूटीन होती है, क्योंकि आजकल बड़ी मुझे थोड़ी सी वो होती है। मैं ज़्यादातर जो है ना, नहीं मूड होता व्लॉगिंग करने का, और बस कुछ लोगों के रवैये ऐसे हैं, कुछ लोगों की बातें ऐसी हैं ना, तो बस सबसे ज़्यादा तो रिश्तेदार जो है ना वही बहुत अजीब अजीब से हैं। सही बात है, अपना इंसान कुछ करना चाहे या कुछ करने की कोशिश करे तो लोग ख़ानदान वाले ही अजीब अजीब बातें करते हैं। सो ऐसे लोगों से की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बट मैंने ऐसे लोगों को अब साइड लाइन लगा दिया है, और मैंने सोचा है कि भाई अपनी लाइफ देखनी है, अपने बच्चों को देखना है, अपने दिल में जो आए हमने वो करना है। और हम सही हैं तो हमें पता है कि हम सही हैं, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, तो लोगों का काम है बोलना, उनको तो आदत है बोलने की। हाँ, ईशान ने क्रेयॉन रख दिए हैं, और देखो ईशान ने क्या किया है कलर। वाह ईशान, आपने किए हैं सब? ये देखें अभी अभी रह गए थोड़े थोड़ा, है ना। एक ही वाले भी किए, ये तो पुरानी वाली है, ये अभी की है। अच्छी लग रही है शी, ज़बरदस्त। सो चलें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरी कैट्स के लिए भी दुआएं करें, क्योंकि वो बेचारी बार बार बीमार हो रही हैं। हाँ, अल्लाह हाफिज़। और हमारे बच्चों के लिए भी, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इशी बाय बाय।